हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर लाई हूँ जो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उसी का वन लाइनर है। ये अगर मैं आप किसी भी स्टेट का पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, क्या है आज देखते हैं। पहले तो वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित प्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? ये भाग्य समतावाद को इंगित करता है। ठीक है। फिर है दूसरा कथन है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? जैववादिता। ठीक है। अगला है, अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत क्या है? गया हाइपोथेसिस या गया संकल्पना, जिसको लवलॉक ने दिया था, वो भी याद रखिएगा। आगे है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन किस देश का संविधान लिखित नहीं है, यानी अलिखित संविधान है? तो इसमें से न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित है। आगे है, मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र आदर्श रूप है। कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते? तो अरस्तु और हीगल नहीं रखते हैं, और अगर प्लेटो रहता तो प्लेटो रखते हैं, समानता की बात करते हैं वो। अगला है, द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जेएस मिल ने किस का विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उसमें विस्तार से वर्णन नहीं किया है। यह किसका कथन है? अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। तो ये सेवाइन का कथन है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का कार्य नहीं है केवल साम्राज्य, बल्कि राज्य का कार्य उसका अधिग्रहण जो उसके स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है, जो अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण, तथा जो कुछ संरक्षित किया गया उसका प्रबंधन। अगना सूत्र किससे संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से। ठीक है। आगे है, ईवी रामा स्वामी पेरियार सर्वप्रथम किस दल में सम्मिलित हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अगला है, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्रेडिएबल मिनिमम डिटरेंस की संकल्पना किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? तो नाभिकीय। आगे, उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया था? तो AP राणा। किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो आर्टिकल 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 18, 21, 25 में से कौन सा न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित आर्टिकल 21 है। आगे है, कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी थे? तो BR अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। भारतीय संघवाद के संबंध में असत्य कथन, यह एक साथ आने वाले संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, तो असत्य कथन था, तो यही असत्य था। आगे, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसने दिया है? तो BD सावरकर हिंदुत्व का विचार इन्होंने दिया है। ठीक है। अभिनव भारत नामक संस्था का 1904 में इन्होंने स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय राज व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थायी किसने कहा है? तो WH मॉरिस जोन्स ने कहा है। WH मॉरिस जोन्स ने कहा है। MN लिंजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज तथा YV चौहान में कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो YV चौहान नहीं थे, बाकी ये थे। ये आपको क्लास 12 में भी दिया गया है ये।
क्लास 12 का आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में सम्मिलित है। व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, कार्य के प्रभाव मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंध उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंध द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना तथा समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों के आर्थिक प्रोत्साहन में से किस कारक ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं दिया। तो समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। आगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में यह कथन सही नहीं है। तो यह विवादों से निपटने के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता, ये सही नहीं था। उपभोक्ता, आगे ये डेट याद रखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत की संसद द्वारा कब पारित की गई थी? तो 6 अगस्त 2019 को पारित की गई थी, यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया था 30 जुलाई को लोकसभा में और 6 अगस्त को राज्यसभा द्वारा ये विधेयक पास कर दिया गया था। हेजेमनी का सिद्धांत, तो विरोधियों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने के बुर्जुआ वर्ग की क्षमता से है, जिसने वैज्ञानिक नियतवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। एंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है। आगे है वार्षिक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन, पंचवर्षीय योजना में से कौन समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को इंगित करता है? तो अभी है परिप्रेक्ष्य नियोजन, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। आगे है भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष। देखो, प्रथम अध्यक्ष बोले या वर्तमान जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जब बना था तब भी नरेंद्र मोदी थे, अभी भी नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक नीति का क्रमिक विकास प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स ई लिंडलोम ने, ठीक है। आगे, न्यायसीता, प्रगतीकरण, डेलीगेशंस, जनादेश, सर्वसम्मत में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो सर्वसम्मत ये किसका प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है। आगे है शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप से जाना जाता है, अराजक, लोकतंत्र, भीड़ का शासन, ठीक है। आगे है किससे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? तो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को, ठीक है। किसको? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के, आप ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लिखिए, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का नाम याद रखिएगा। आगे है, देखिए क्या है, हाँ, आयात प्रतिस्थापन का संकट सैन्य प्रशासन व्यवस्था द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, सामाजिक परिवर्तन, जन माध्यम में से कौन सा लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो जन माध्यम, ठीक है, जन माध्यम। आगे है किसने नारीवाद दृष्टिकोण से हैंस मैर्गेंथाउ का 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था? तो जे.एन. टिकनर ने किया था, ऑप्शन जे.एन. टिकनर। अगला है, यह कथन किसका है? उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास को समापन रेखा खींचा है। ये फ्रांसिस फुकुयामा का है, 20th क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग परिषद और यूरोपीय संसद में से कौन यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा नहीं है? यूरोपीय आयोग जैसा कोई नहीं है, बाकी क्या क्या है? यूरोपीय परिषद है,
ठीक है, परिषद है, यूरोपीय संसद है। आगे न्याय संगतकरण, विधि संगत, प्राधिकार, समानुपातिक तथा मानवता में से कौन सा जस ए बेलम, जस ए बेलम का मतलब युद्ध का न्याय संगत विकल्प, बेलम तो न्याय संगत विकल्प, तो ये में से क्या नहीं है, तो मानवतावाद नहीं है। आगे रूढ़िवाद का प्रमुख विचारक नहीं है, रूढ़िवाद तो रूढ़िवाद के तो नहीं है, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, आगे है हाँ, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया गया? तो जर्मनी में। आगे है निम्नलिखित में कौन समाजवाद के सिद्धांत के संबंधित जी.ए. कोहन के विचार का तत्व नहीं है? तो देखिए, ये नहीं है पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता की अनुमति, वितरण का सिद्धांत और जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमानता मूलक संरचना। ठीक है, ए और सी। अगला परासिकता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य ए और सी है। देखिए क्या है, परासिकता सिद्धांत उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा है जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। और फिर तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। आगे निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है? ठीक है, तो सारा सत्य है। आगे अरस्तु के अनुसार यह कथन सही है। क्या कथन सही है? पॉलिस उतना ही, तो छोड़ो इसको, इधर देखते हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया था? तो कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। जियाउद्दीन बर्निंग की फतवा ए जहांदारी संबंधित है। धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों को परामर्श, सभी शासकों को नहीं, एक ऑप्शन में था सभी शासकों नहीं, तो सिर्फ मुस्लिम शासकों को उन्होंने ये उसमें दिया था, फतवा ए जहांदारी में। आगे है पंडिता रमाबाई के संबंध में क्या सत्य है? तो वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी, बिल्कुल सही बात है। वह द हाई कास्ट ऑफ वुमेन की लेखिका थी, तो दोनों सही है। अगला है कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? तो ये था आपका कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान, सभी में। आगे दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अक्षुण्णता तथा राज्यों की अक्षुण्णता में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा असत्य है? तो संसद की सर्वोच्चता तथा राज्य की अक्षुण्णता भारत में सर्वोच्च, ठीक है, ये तो है, भारत में संविधान सर्वोच्च है और राज्य विनाशशील है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सभ्य समाज का संगठक है? तो इसमें देखिए, सभ्य समाज का बचपन बचाओ, ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और मजदूर किसान संघर्ष, ये विज्ञान प्रसार, ये सभ्य समाज का ऐसा नहीं है। अगला भारत में महिला आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं को वोट देने मुद्दा किया था। तिलक ने गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, ये वाला आता है, 1927 में पुणे में हुआ था। अगला भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। F.W. रिक्स समापानश्रीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी विशेषता है? तो औपचारिकतावाद, विषम जातीयता और आच्छादन। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रशासन तथा परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र में कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? तो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र। शासन के बारे में निम्नलिखित कथन है क्या? इसका सामान्य अर्थ प्रशासन अथवा शासन है, नहीं है, ठीक है। भूमंडल के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है और यह शक्ति के प्रयोग का एक तरीका है।
क्षमता, जवाबदेही, जीवता और अनुक्रियाशीलता में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इसका सॉफ्टवेयर माना जाता है। जेरेमी बेंथम, थॉमस पेन, जेम्स मिल, इनमें से किसने राज्य को आवश्यक बुराई कहा था? तो थॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा था। ठीक है, अगला है जीन फ्रांसवा लोटार्ड, मिशेल फूको, रिचर्ड रोटी तथा हर्बर्ट मार्क्यूज में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी नहीं है? तो देखो बाकी ये तीनों हैं, ये भी उत्तर आधुनिकतावादी, फूको भी है, रिचर्ड रोटी भी है, हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। मैच करना है। सहमति का युग, पेयर कौन, मार्क्स की छाया, स्पेक्ट ऑफ मार्क्स, तो देखिए इसमें जॉर्ज मॉनवॉयट, माइकल अल्बर्ट और जैक्सन डेरिडा। ठीक है, आगे और सॉफ्ट ऑफ मार्क्स नो लोग, ये नाउ क्लेम है। आगे है नेक्स्ट सुरक्षा परिषद, तो बेरी बुजान, सामूहिक सुरक्षा पाल्मे रिपोर्ट से, सुरक्षा समुदाय कार्ल डोइच और सुरक्षा शासन व्यवस्था रॉबर्ट जेरविक्स। फिर द्विध्रुविता, शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, केनेथ वॉल्ड। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, जे मॉर्गनथाउ ने। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है, तो जॉन मियर सिमर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है, थ्यूइस डाइस। आगे इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी के बारे में कौन सत्य है? आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में रोम विधि द्वारा स्थापित किया गया है। ये अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजना करने के लिए अनिच्छुक हो, यह असमर्थ हो या हेग में। अगला है निम्नलिखित सतही सुधारवादी परिस्थिति, सोलोन रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी। तो सुधारवादी परिस्थिति एवं पूंजीवाद आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है, यह पर्यावरण की क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है। फिर मैच करना है, हन्ना आरेंट है, फ्रेंच फैनन है, माओ त्से तुंग है और जॉन के गैल्ब्रेथ है। तो देखिए हन्ना आरेंट है द ह्यूमन कंडीशन उनकी बुक है, फ्रेंच फैनन की द रिचर्ड्स ऑफ द अर्थ है, माओ से लिटिल रेड बुक है, जॉन के गैल्ब्रेथ का इन्फ्लुएंट सोसाइटी है। फिर मैच करना है गीतांजलि गोरा, इसका क्या मतलब विषय वस्तु था? साधना, ये सारी उनकी बुक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की घरे बाहरे। ठीक है, तो गीतांजलि ईश्वर के प्रति समर्पण था। गोरा में औपनिवेशिक भारत में विविधता, गोरा मतलब कर सकते हो साधन जीवन का बोध है, घरे बाहरे स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। ठीक है, फिर देखते हैं मैच करते। शिमला समझौता किनसे है? इंदिरा गांधी। एक्ट इस पॉलिसी, तो नरेंद्र मोदी। श्रीलंका में शांति स्थापना, तो राजीव गांधी। और लाहौर घोषणा, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है शंकर दयाल 92 से 97, वेंकटरमण 87 से 92, प्रतिभा 2007 से लेके 2012, प्रवन मुखर्जी 12 से लेके 17-13 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का कराऊंगी। ठीक है, इसमें वन लाइनर फॉर्म में है, आपका कम टाइम में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल अगर हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।